वेलकम बैक। पौधा खुद तो नहीं बोल सकता मगर इसके पत्ते बता रहे होते हैं कि इस वक्त किस चीज की कमी है, कौन सी खाद डालने से उसके पत्ते ठीक हो सकते हैं। ये पत्तों की जुबान है मगर ये वही किसान जानता है जिसका अपनी फसल के साथ लगाव हो। आइए आपको पत्तों की जुबान पढ़ना सिखाते हैं। अज्जाए कबीरा की बात करें तो नाइट्रोजन की कमी से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्ते पीले हो जाते हैं और ज्यादा कमी की सूरत में जल भी जाते हैं। फास्फोरस की कमी से पौधा छोटा और गहरा सब्ज हो जाता है और इंतहाई कमी की वजह से भूरा या काला हो जाता है और पत्ते के नीचे कांसी जैसा रंग आ जाता है। पौधे की जड़ें मजबूत नहीं हो पाती, इसलिए पूरे पौधे में खुराक का तरसीली निजाम मुतासर होता है। तीसरे और इंतहाई अहम अज्जाए कबीरा पोटाशियम की कमी से पत्तों की नोक पर छोटे धब्बे बन जाते हैं और उनका रंग जंग आलूद हो जाता है। अज्जाए सगीरा की बात करें तो बोरान की कमी से पत्तों के बड्स की रंगत उड़ जाती है। सल्फर की कमी से पत्ते हल्के सब्ज रंग के हो जाते हैं और रगों का रंग भी हल्का सब्ज हो जाता है। जिंक की कमी से पत्ते हल्के सब्ज और रगें गहरी सब्ज हो जाती हैं। पत्तों और किनारों पर सयाह धब्बे बन जाते हैं। मैग्नीशियम की कमी से पत्तों के किनारे हल्के पीले और मुरझा जाते हैं और इंतहाई कमी की सूरत में गिर भी जाते हैं। कैल्शियम की कमी से पौधा गहरा सब्ज हो जाता है, पत्ते नोक से हल्के खुश्क हो जाते हैं। आयरन की कमी से पत्ते पीले हो जाते हैं, बड़ी रगें सब्ज हो जाती हैं और कॉपर की कमी से पत्ता हल्का गुलाबी हो जाता है और मुरझा जाता है। कपास की फसल में अज्जाए सगीरा कितने जरूरी हैं और अगर इनकी मैनेजमेंट ठीक से ना हो तो कितना पैदावारी नुकसान हो सकता है, ये जानने के लिए हमारे साथ माहिर ज़राअत मोहम्मद वसीम साहब मौजूद हैं। उनसे कपास की फसल के ऊपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की एप्लीकेशन के बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी फरमाइएगा। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और अज्जाए सगीरा के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि कपास की और ख़ास तौर पर दूसरी फसलों की जितनी भी निगहदाश्त है उसकी बेहतर पैदावार के लिए अज्जाए सगीरा बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और अच्छी पैदावार लेना हर फार्मर का ख्वाब है और वो ख्वाब इसी सूरत मुकम्मल होता है कि हम अज्जाए सगीरा जो हैं उसकी मिकदार जो है पौधे के अंदर पूरी हो और कम अज़ कम हमारी पैदावार का जो नुकसान है या कम होती है वो तकरीबन 15% अज्जाए सगीरा की कमी की वजह से पैदावार हमारी कम हो जाती है। जैसे अब मैं आपको मिसाल दूं कि इंसान है, अगर इंसान के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए तो उसको हड्डियों के मसाइल आ जाते हैं। इसी तरह पौधे और पौधे की जितने भी पत्ते हैं उसमें अगर कोई भी अज्जाए सगीरा कम रह जाए तो वो पौधा ना सिर्फ छोटा रह जाता है, इसके अलावा पौधे में जो शेडिंग जिसको हम फुल कुड्डी का केरा कहते हैं वो भी हो जाती है। तीसरे नंबर पे फल का केरा जिसमें टिंडे का साइज़ भी कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अज्जाए सगीरा की कमी की वजह से होती हैं। अच्छा, वैसे जो अज्जाए सगीरा हैं ये तो दर्जनों के हिसाब से हैं, लेकिन अगर कपास की बात की जाए तो कोई 4-5 जो बड़े अहम हैं जिनका किसानों को ख्याल रखना चाहिए वो कौन कौन से? अज्जाए सगीरा तो बहुत सारे हैं लेकिन 3 से 4 ऐसे हैं जो अगर जिसमें जिंक है, मैंगनीज़ है और इसके साथ साथ बोरान है और सल्फ़र है। ये अज्जाए सगीरा 4 ऐसे हैं जो कि बहुत ही बुनियादी अहमियत रखते हैं। इसलिए ज़मींदार हमारे भाई किसान ये नहीं समझते कि ये हमें अक्सर शिकायत करते हैं कि फुल गुड्डी का केरा क्यों हो रहा है, हालांकि वो अज्जाए सगीरा कम हो जाते हैं, उसको खुराक की ज़्यादा ज़रूरत होती है और पौधे ने अगली नस्ल चलानी होती है, फल लेना होता है तो वो फिर ज़्यादा अज्जा लेता है। वो अगर वो ना ले तो वो फल का केरा, यानी हम जो फर्टिलाइज़र है उसका डेफस से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी वजह से फल ज़्यादा लग जाता है और अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाए तो वो गिर जाता है। अच्छा वसीम साहब, ये फरमाएं कि किसान जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं कपास की वो किस तरह पूरी कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं किसान के पास? किसान के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सेल कर रही हैं और जिसमें ख़ास तौर पे बायर पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड एम्बिशन के नाम से जो है वो मार्केट में हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है कि जो कि पौधे की ना सिर्फ अमाइनो एसिड की ज़रूरत पूरी करता है बल्कि अज्जाए सगीरा जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं वो भी उसकी पूरी कर देता है ताकि पौधा जो है वो नशो नमा उसकी बेहतर है और फुल गुड्डी का केरा कम आए और टिंडे का साइज़ जो है वो बेहतर आए। अच्छा सर, कितने % ज़्यादा पैदावार ले सकता है किसान माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करके? ख़ास तौर पर एम्बिशन के हवाले से अगर मैं बात करूँ कि अगर हमारा
काश्तकार हमारे तजर्बे के मुताबिक या हमारी रिसर्च के हिसाब से 2 टाइम एम्बिशन का स्प्रे अगर कर लेता है अपनी फसल पे तो उसकी पैदावार 3 से 5 मन बेहतर आती है, जहाँ पे वो इस्तेमाल नहीं किया हुआ। जी वसीम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाई, अगर आप भी कपास की 3 से 5 मन इजाफी पैदावार लेना चाहते हैं तो कपास के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ख़ास ख्याल रखें, और एम्बिशन जो है ये कपास के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बेहतरीन तरीके से पूरी कर सकती है। कपास की बेहतरीन पैदावार और इसे मौसमी दबाव से बचाने के लिए मार्केट में बायर कंपनी की एम्बिशन प्रोडक्ट मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त माहिर ज़राअत और कपास की न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट मोहम्मद मतीन साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये फसल कपास को क्या क्या फ़ायदे देती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ऐसे है जी कि कपास की फसल के अंदर ज़मींदार को बिजाई से लेके एंड तक मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहता है, और हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो मौसमी दबाव, जैसा कि आपको पता है कि टेम्परेचर का उतार चढ़ाव, उसके अलावा फूल गुड्डी का गिरना, पैदावार का कम आना, ये तमाम मसाइल जो हैं ये फसल के अंदर आते हैं। एम्बिशन जो है वो ज़मींदारों को इन तमाम मसाइल का हल एक देती है, जिससे वो अपनी पैदावार को सिक्योर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो मसाइल हैं जिनमें मौसमी दबाव, फूल गुड्डी का गिरना और पैदावार का कम होना, ये तमाम मसाइल जो हैं ये एम्बिशन के इस्तेमाल से वो हल कर सकते हैं। तीन साहब, ये बताइए कि एम्बिशन दीगर प्रोडक्ट से किस तरह मुनफरिद है? देखिए, बाहर पाकिस्तान पूरी दुनिया में तकरीबन 150 साल से रिसर्च और इनोवेशन पे काम कर रही है, और पाकिस्तान में तकरीबन 60 साल से ये कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स और ज़मींदारों को मसलों का हल देने में कोशिश है। एम्बिशन जो है जी ये बुनियादी तौर पे 19 किस्म के अमाइनो एसिड्स पे मुश्तमिल है, और इसके साथ साथ इसमें जिंक, बोरान जैसे बेहतरीन माइक्रोन्यूट्रिएंट भी शामिल हैं, जो कि पौधे को इब्तदाई मरहले में आने वाले मुख्तलिफ स्ट्रेस, मौसमियाती दबाव, फल गुड्डी का गिरना और उसके साथ साथ पौधे की ग्रोथ का रुकना, इन तमाम ऐसे मसाइल से छुटकारा देती है, जिससे ज़मींदार का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि उसको इजाफी पैदावार मिलती है, जिससे उसका फ़ी एकड़ शरह मुनाफा भी बेहतर होता है। साहब, ये फरमाइए कि इसको किस किस स्टेज पे अप्लाई करना चाहिए? बाहर पाकिस्तान का एम्बिशन जो है कपास के ऊपर हम स्प्रे उस वक्त करेंगे जैसे ही फूल गुड्डी का आना शुरू हो। आप जैसे देख सकते हैं कि इस पौधे के ऊपर फूल गुड्डी साथ साथ चलना शुरू हो गई, और पहला स्प्रे जो है हम वो 400 से 500 ml के हिसाब से फ़ी एकड़ करेंगे, और 10 से 15 दिन के वक्फे से ये स्प्रे दोहराएंगे, और इससे ये जो फूल गुड्डी है ये ना सिर्फ कामयाब होगी बल्कि हमारे जो इब्तदाई फल जो कि लग चुका है इसके वज़न में भी इजाफा होगा और फ़ी एकड़ पैदावार बेहतर होगी। कपास की पहली चुनाई में कहा जाता है कि 50% तक पैदावार आ जाती है, और पहली पैदावार अगर अच्छी आ जाए तो इसका मतलब आपकी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, एम्बिशन का जो पहला स्प्रे का टाइम ही हम इस हवाले से दे रहे हैं ज़मींदार भाइयों को कि जो शुरू वाला फल है उसका हम सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हमेशा जो शुरू वाला फल है वही पैदावार का बुनियादी इकाई होती है। अगर हम इसको ज़ाया कर बैठते हैं तो हमारी फ़ी एकड़ जो पैदावार ज़मींदार ने अपने दिमाग में सोची होती है कि मैं इतनी लूँगा, वो टारगेट मीट नहीं हो पाता। मतीन साहब, कुछ किसानों का कहना है कि इस तरह की चीज़ों से अखराजात में मज़ीद इजाफा हो जाता है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बायर के एम्बिशन का फ़ी एकड़ जो ख़र्चा जी वो 1500 रुपये है एक स्प्रे का। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एम्बिशन के 2 स्प्रे के साथ जिसका जो टोटल ख़र्चा है वो 3000 रुपये पर एकड़ हो रहा है, उससे हम तकरीबन 5 मन फ़ी एकड़ की इजाफी पैदावार ले रहे हैं। रवा साल जो गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से रेट तय किया गया है वो 8500 रुपये फ़ी मन है, तो आप इसे हिसाब लगा सकते हैं कि एक ज़मींदार भाई को फ़ी एकड़ तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये इजाफी जो मुनाफा है वो हासिल हो रहा है रवायती ज़ारों के मुकाबले में। तो मेरे ख्याल में ये ज़मींदार के लिए एक बहुत ही अच्छा बोनस समझ लें इसको, कि हम एम्बिशन के 2 स्प्रे के साथ अपनी फ़ी एकड़ जो शरह मुनाफा है, खालिस शरह मुनाफा है, उसमें तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ इजाफा कर सकते हैं, जिससे ज़मींदार के लिए खुशहाली भी आएगी और कपास की मुल्की ज़रूरत में जो है वो बेहतरीन किरदार अदा कर सकेंगे। जी मतीन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाई, आप भी अगर इब्तदाई फल को बचा कर इजाफी पैदावार लेकर अच्छी इनकम चाहते हैं, एम्बिशन आपके लिए बेहतरीन चॉइस हो सकता है। कपास की बेहतर नशोनुमा और अच्छी पैदावार के लिए एम्बिशन कपास के लिए इंतहाई ज़रूरी है, मगर किसान भाइयों इससे मुस्तफ़ीद आप उसी वक्त ही हो सकते हैं जब ये सही तरीके से सही वक्त पर फसल पर अप्लाई करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि एम्बिशन के इस्तेमाल का क्या तरीका है, मगर उससे पहले चंद एहतियाती तदाबीर। किसी भी किस्म की ज़री अद्वियात या जहर या अमाइनो एसिड्स इस्तेमाल करने से पहले अपने जिस्म को अच्छी तरह से ढांपें, ओवरकोट पहने,
ताकि आपका जिस्म इस दवाई से महफूज रह सके। उसके बाद लॉन्ग शूज पहने ताकि आपके पाँव भी महफूज रह सकें। नाक और मुंह को मास्क से अच्छी तरह कवर करें ताकि सांस के जरिए ये दवा आपके अंदर ना जा सके। अपनी आंखों को कवर करने के लिए ऐनक लगाइए। प्लास्टिक के दस्ताने पहने ताकि आपके हाथ भी महफूज रहें। किसान भाइयों, ये है महफूज तरीन तरीका जिससे आप अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। फसल भी महफूज और आप भी महफूज। आइए अब आपको बताते हैं कि एम्बिशन को इस्तेमाल कैसे करना है। फी एकड़ 400 ता 500 मिलीलीटर एम्बिशन रिकमेंड की जाती है। फी एकड़ 20 लीटर वाली 5 टैंकियां इस्तेमाल करें और फी टैंकी 100 मिलीलीटर एम्बिशन इस्तेमाल किया जाएगा। ढक्कन को खोलें और इसकी ऊपर वाली सतह पर दिया गया लॉक बोतल पर उल्टा रख के घुमाएं। इस तरह बोतल खुल जाएगी। पैमाने की मदद से 100 मिलीलीटर एम्बिशन लिक्विड आधे लीटर पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स शुदा महलूल टैंकी में डाल दें और टैंकी को अच्छी तरह हिला दें। एम्बिशन बाहर के किसी भी दूसरे जहर के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ले जी, स्प्रे तैयार हो चुका है। अब इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे अक्सर किसान जमीन की नौइयत और फसल की जरूरत को जाने बगैर खादों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाज औकात फायदे की बजाय उल्टा नुकसान होता है। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में कितनी इकसाम की ज़मीनें हैं और किस ज़मीन के लिए कौन सी खाद दरकार होती है। स्टे विद अस।